मालदार सर, आपको इसको याद होगा मेरा उजाला का। हाँ बिल्कुल। कुसट, सुल्तान कुसट उसका बाप था। अब सरमत कुसट, ये तीसरा उनके आ गया। डायरेक्ट मालदार जी, डायरेक्ट मालदार अब मतलब पास है जी। ये वो वहाँ पे लोग आते हैं, ये ड्रामा स्टूडियो है एंड दिस इज नोन एज मूविंग माइक। ठीक है, जब हम यहाँ पे कास्ट लेते हैं, जब हम यहाँ पे ड्रामा बनाते हैं, जो मैंने सुबह आपको बात सुनाई थी वो इसी स्टूडियो की बात है। वहाँ पे बैठा हुआ था वो जो चीफ वाली बात सुनाई थी, मैंने आज से बात अंदर आया कट इट। हम लोग वहाँ पे फिर हम जब प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो फिर हम थोड़ा सा एक्टिंग भी हो रही होती है, गुस्से भी आ रहे होते हैं, यानी वो फिर सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। तो ये चीज़ें आपको आइडियल सिचुएशन, इसलिए मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे ये माइक मूव करता है, आप जरा इस पे गौर करें। ये माइक 26 लाख रुपए का है। कितने का है? ये माइक इतना पुराना माइक है, ये इतना जबरदस्त है। और ये माइक वो है जो पूरा ड्रामा बनवा देता है। अच्छा, इसके साथ वो कहते हैं 2-3 परफॉर्मर होते हैं और वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा पढ़ा आता है। ठीक है, और बड़ा परफोरेशन कर करके, फिल्ट्रेशन करके, वेटिंग करके, उसको फाइनल फॉर्म दे के, अप्रूव होके, साइन होके फिर आता है, फिर वो ड्रामा यहाँ पे होता है। यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी का ख्याल रखा जाता है कि डायलॉग डिलीवरी क्या, अगर रोमांटिक सीन है तो फिर क्या है। ठीक है, वैसे तो रेडियो पाकिस्तान से कभी रोमांस किया नहीं है, भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम कर लेते हैं, हल्का सा अलाउ नहीं है वैसे। ठीक है, इसी तरह गुस्सा क्या है, नेगेटिव क्या है। यहाँ पे हमने एक शैतान की मजलिस, इब्लीस की मजलिस का ड्रामा बनाया था, बड़ा मशहूर। शुजात हाशमी का नाम सुना होगा आपने, बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं हमारे, शुजात हाशमी। तो उन्होंने यहाँ पे एक ड्रामा किया था इब्लीस की मजलिस, और वहाँ पे उन्होंने जो सैटनिक एक वॉइस थी, यानी शैतान की वॉइस कैसे होती है, शैतान के चेले क्या करते हैं, फिर उस तरह से। और ये माइक, एक ही माइक, इस पे 5-4 माइक आगे भी लग देते हैं और ये मूव करता रहता है। ये जब हम अगर ड्रामा बन रहा होता तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है। ये बस अभी आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है जी, कोई सवाल है तो प्लीज़ करें। अच्छा सर, ये जो इसमें आप विजुअल इफेक्ट्स वगैरह है, विजुअल इफेक्ट्स यहाँ पे तो होते हैं, साउंड इफेक्ट होता है। सॉरी, साउंड इफेक्ट जो हैं वो कहाँ पर ऐड करते हैं सर? उसमें हमारे पास आर्काइव्स क्या हैं, आर्काइव्स हैं। आर्काइव्स में पढ़ा हुआ, हम जब लाइब्रेरी में जाएंगे, दूसरा ग्रुप आपका लाइब्रेरी में है तो वो देख रहा होगा। आर्काइव में आपको दिखाऊंगा कुछ तवे हैं। क्या हैं? तवे कहता हूँ उसको प्यार से मैं, वैसे वो, हाँ जी, वो वाले सारे हैं। उसमें हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हुए हैं अंधेरियों की आवाज़ें, फिर हमने सर रोने की आवाज़, झक्कड़ की आवाज़, आंधी की आवाज़, तूफान की आवाज़, बाजार की आवाज़, फिर फेड इन फेड आउट, वो सारा कुछ हमारे पास आर्काइव में मौजूद है। और हमें पता होता है कि कौन से कैसेट में कौन सा नंबर है, कौन सा लिखा है, रजिस्टर तैयार है। अच्छा, ये अभी डिजिटलाइज नहीं हुआ? डिजिटलाइज हो चुका है। अच्छा, लेकिन हम उसकी जो फाइनल फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म है वही पड़ी हुई है। अच्छा, वो ओरिजिनल फॉर्म है। अब उसे हम आहिस्ता आहिस्ता रोजाना की बुनियाद पे हम उसे डिजिटलाइज कर रहे हैं। और इसी बात पे फवाद चौधरी ने ये बीड़ा उठाया था कि इसको बंद कर दें, कमरे में लेके आए, डिजिटलाइज करें, ये है वो है। ऐसा हो नहीं सकता सर, ये एक और चीज़ है, तो फिजिबिलिटीज होती है कुछ। नहीं, ये थोड़ा नहीं, पूरा यूज होता है बेटा। थोड़ा नहीं, थोड़ा ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं। एक मेरे आप साथ आ जाए, ड्रामा जरा ज्यूम करें कि ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा है। अरशद, अभी तक तुम स्कूल गए नहीं? हाँ, वो मैं बीमार था यार, ये तुम्हारी बीमारी जो बस ये अब ये मूव करेगा उधर से। हाँ जी। अब वो अब अगला डायलॉग अगर उस आर्टिस्ट का, तो ये एक हमारे पास यहाँ पे स्टूडियो बॉय होता है, वो यहाँ पे बैठा होता है बेचारा सारा दिन, कभी इधर मुँह, कभी इधर मुँह, कभी इधर मुँह। ठीक है, वो आए जरा आए, एक मिनट जरा करते हैं, इधर आओ सलमान, आप लोग, हेलो यार, बन गया। इधर आप खड़े हो नीचे पर। स्टूडियो बॉय एक बच्चा जो बने, आजे इसमें एक्सपर्टीज ये चाहिए होती है कि ये, क्योंकि ये हैंगिंग है, ये ना ही जाए, यही काम है इसका, यही स्टूडियो बॉय का काम है यहाँ पे। अच्छा, चले अब ये मूव कर रहा है। अब मैं परसों भी आपने छुट्टी की और आपके स्कूल से तो आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। पापा मैं क्या करूँ, मैं जो भी खाता हूँ वो बिल्कुल मुझे क्या आ जाती है, मैं क्या करूँ, मुझे बताएं आप खुद ही। ओ बेटा, तुम खाना पीना ही बंद कर दो। ये जब तुम्हें क्या आ जाती है तो बताओ ना, इसका हाल ये तो नहीं डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर जाएं। पापा दवाई भी खाई है, अब मैं और क्या करूँ बताएं मुझे। बेटा फिर तुम अल्लाह तुम्हें खा। अब ये जो चीजें है ना, ये अब क्योंकि लिखा हुआ नहीं था ना, बस अगर हम लोग, हमारा आर्टिस्ट होता था तो कुछ और चीजें, इसको मैनिपुलेट और भी हो सकते थे, हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें ये इसमें शामिल है। ठीक है जी, सबने भी पता चले कि नो खड़ा है रिकॉर्ड कर लेते हैं।